अस्सलाम वालेकुम। अयाज लतीफ़ पलीजो साहब का जो हालिया लतीफ़ा है, बहुत मज़ा आया सुनकर, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये अच्छी बात है कि हमारे जो सिंधी बोलने वाले दोस्त हैं वो ज़िंदगी को जो है संजीदा नहीं लेते। हंसी मजाक और लतीफ़े कहने में इनको कमाल हासिल है, और मैं सलाम पेश करता हूँ कि ये संजीदा नहीं होते। शाह इनायतुल्लाह शहीद, जिनका मैं बड़ा आशिक हूँ, वो बड़े संजीदा आदमी थे, अपना सर कटा दिया था हक व बातिल की जंग में। मगर आज के दौर में जो सिंध का लीडर है वो लतीफ़े कहता है। राशिद सूमरो साहब जो मौलाना है, अब मौलवी को तो हक है हर चीज़ का, वो नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह से सिंधी ज़बान बुलवा चुके। वो जो है अजरक, जिसका ताल्लुक गुजरात से ज़्यादा है, वो रसूलुल्लाह को पहना कर सिंधी बना चुके। और ये हमारे अयाज लतीफ़ पलीजो साहब माशाल्लाह, इन्होंने तो सारे लतीफ़ों को पीछे छोड़ दिया। इन्होंने जो है बाबुल, नैनवा, इजिप्शियन, सुमेरियन, चाइनीज़, ऑस्ट्रेलियन, हर जो तहजीब उनके जहन में उस वक्त आई, उसकी माँ कहा तो इंडस सिविलाइजेशन, और ये भूल गया कि इंडस का ताल्लुक इंडिया से है, पंजाब से है, राजस्थान से है, गुजरात से भी है, खैबर पख्तूनख्वा से भी है। मगर उन्होंने अंग्रेज के बनाए सूबे सिंध पर उसको लाके सहरा पहना दिया, इंडिया को भूल गए। हालांकि इंडिया के हवाले से तो जो महाजर हैं वो ज़्यादा इंडस सिविलाइजेशन के वारिस हुए। तो अगर माँ है इंडस सिविलाइजेशन जो है सबकी, तो उसके बाप तो महाजर हैं, ये नहीं बताया उन्होंने। बहरहाल लतीफ़े की बात है तो उसके लतीफ़े को आगे बढ़ाते हैं कि भाई यहाँ क्यों रुके, ग्रीक सिविलाइजेशन को क्यों नहीं कहा, आप उसकी भी तो माँ हैं। पर्शियन सिविलाइजेशन की क्यों नहीं कहा, उसकी भी तो आप माँ हैं। अफ्रीका में जो वो पुराने कबाइल हैं उनकी भी माँ आप ही होंगे भाई।